कुछ सचिदानंद उतेकर हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। उनसे भी एक पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। एक माइल्ड पुल बैक कल देखने को मिला है, बताइए इसे कैसे ट्रीट करना है और आज के लिए क्या खास ट्रेड रहेगा? गुड मॉर्निंग अर्षदा, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर निफ्टी में जो जिक्र किया है वीरेंद्र जी ने 20 डे में, आई थिंक वो एक काफी क्रिटिकल पॉइंट होगा। जब तक 22,300 का लेवल निकलता नहीं है कॉन्फिडेंटली ऑन द क्लोजिंग बेसिस, आई थिंक तब तक एक बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं होगी। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन लगभग अराउंड 22,210 के आसपास प्लेस्ड है। अगर ये पर्टिकुलर लेवल टूट जाता है तो आई थिंक थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पर हो सकती है। रेट्स के लिहाज से मुझे लग रहा है रोटेशन काफी हेल्दी है एंड वहां पर पेट्रोनेट एलएनजी का जो कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों में नजर आया है, वहां पर एक फ्रेश बेस बनाया है 300 के आसपास का। तो मुझे लग रहा है एक अच्छे एक्सपेंशन की यहाँ पर तैयारी हो रही है, तो खरीदारी करने की सलाह होगी। पेट्रोनेट एलएनजी के काउंटर में स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 302.50 के आसपास लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 310 का, पर पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस एक स्विंग बन सकता है अराउंड 322 लेवल्स के आसपास का। ओके, तो पेट्रोनेट एलएनजी में एक अपॉर्चुनिटी सचिदानंद कह रहे हैं कि ली जा सकती है, वो एक पर्टिकुलर ट्रेड रहेगा जिस पर नजरें होंगी। चलिए लेकिन बीएचएल रखिएगा स्क्रीन पे। सचिन, बीएचएल पे आपका टेक 288 पर 288.85 और पिछले 4 दिन के क्लस्टर को पार करने की कोशिश करता है इस वक्त। वीरेंद्र जी, यहाँ पर 280 से लेके 305 एक अच्छी रेंज है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, एंड वहां पर ही मुझे लग रहा है ऑस्किलेशन होना चाहिए। कल के सत्र में भी जिस तरीके से फॉलो थ्रू एक्शन आई थी, फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप्स का डेटा है, तो मुझे लग रहा है 305 तक की जगह यहाँ पर अवेलेबल है। तो इंट्राडे के लिहाज से अगर ओपनिंग अच्छी मिल जाती है 295 के स्टॉप लॉस के साथ, मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस किए जा सकते हैं। ऑन द लोअर साइड अगर 290 भी आता है तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर डिप्लॉय करनी चाहिए 288 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये फिलहाल आपके लिए एक भेल में अपॉर्चुनिटी रहेगी। अच्छा, उसी पर फोकस। सचिदानंद, आपका ट्रेड क्या रहेगा? अच्छा, मेरे ध्यान यहाँ पर बजाज ऑटो पे है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से ऑटो में तेजी है, कल हीरो मोटोकॉर्प में एक अच्छी शानदार तेजी बन रही थी, टीवीएस ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। बजाज ऑटो कहीं जाकर एक ब्रेकआउट जोन के आसपास ऑस्किलेट हो रहा है। सो 9140 के आसपास इसके फिलहाल फ्यूचर्स चल रहे हैं। जिस तरीके से ओपनिंग हुई है, मुझे लग रहा है 9105 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से लॉन्ग पोजिशन यहाँ पर बिल्ड करने चाहिए। ऑन द हायर साइड इंट्राडे के लिहाज से एक अच्छी स्विंग बन सकती है लगभग अराउंड 9270 तक की। पोजिशनली मुझे लग रहा है 9370 तक एक एक्सेलरेशन बन सकता है अगर ये लेवल निकल जाता है तो खरीदारी करनी है बजाज ऑटो के फ्यूचर में। बजाज ऑटो में तेजी की पोजीशन लेकर चले। आज तो सीधे फिर आप ही के पास आएंगे सचिदानंद, बताइए सस्ता ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पर एमसीएक्स पे ध्यान है। इनफैक्ट अच्छे कंसोलिडेशन बैंड में ये ऑस्किलेट हो रहा था 3900 के ऊपर। अभी फिलहाल इसने एक चाल बनाई है, तो लगभग मुझे लग रहा है अगर यहाँ से मोमेंटम मिल जाता है तो 4000 4040 तक एक अच्छी रैली बन सकती है ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है 3900 के कॉल ऑप्शन में, जो लगभग अराउंड 139 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा था। स्टॉप लॉस आपको कहीं जाकर 130 के नीचे ही प्लेस करना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 200 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 260 तक यहाँ पर एक अच्छी तेजी बन सकती है। तो खरीदारी करनी है एमसीएक्स के 3900 के कॉल ऑप्शन में। ओके, आपका एमसीएक्स का ट्रेड हो गया यहाँ पर। सीरियसली इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस, अगर कोई पहला बैंक मेरे आई थिंक कन्विक्शन की लिस्ट में अपीयर हो रहा है, दैट्स कोटक महिंद्रा बैंक। लेके आइएगा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। कोटक आई थिंक उस आरबीआई के एक्शन के बाद फर्स्ट टाइम, देखिए कोटक ने पोस्ट नंबर्स, देखिए आरबीआई के एक्शन के बाद सिंक हुआ, नंबर्स के बाद रिवर्सल आ गया, बट रिवर्सल के बाद जो निर्णायक डे है वो आज है। क्यों? एक तो एक्सपायरी, दूसरा आज फर्स्ट टाइम ये 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पार कर रहा है। सचिन, आपका टेक कोटक पर और इस प्लेसमेंट पर? वीरेंद्र जी, इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग क्लस्टर रेजिस्टेंस है 1650 1660 के जोन में, एंड आई थिंक वहां पर एक क्लोजिंग बेसिस पे एक मूव एस्टैब्लिश होना जरूरी है। इसका अगर हम डेली आरएसआई भी देखें तो पुल बैक के बाद अभी भी 44 के आसपास स्विंग हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर इमीडिएट बेसिस पे तो बड़ी उम्मीद नहीं होगी। एक मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग होने दे एंड उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम ड्यूरेबल हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह नहीं होगी।
ओके अभी मोमेंटम चेज करने की सलाह नहीं होगी एज ऑफ नाउ, अभी अवॉइड कीजिएगा और बट नज़र रखिएगा इस स्टॉक पे। चलिए अब एक काम करते हैं, 10 का दमदार के ट्रेड को यहीं पर विराम देने का एक वक्त आ गया है। इस कार्यक्रम में से राजेश सतपुते सचिन हमारे साथ अगले कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। सचिन जी आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? वीरेंद्र जी एग्जैक्टली आई थिंक 22,300 से ही यू टर्न हुआ है, तो आई थिंक वो जो रिस्पेक्ट देना चाहिए 20 डेमा को वो काफी अच्छी तरह दिया है। एंड एक सुबह हमने ब्रेकडाउन पॉइंट की बात की थी 22,210 के नीचे, तो मुझे लग रहा है ये अगर लेवल टूटा है अभी तो फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे ऊपर की गुंजाइश थोड़ी सी कम है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है कि कल का जो स्विंग लो था 22,080 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो शायद रिविजिट हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह होगी वापस, एंड यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट इक्वेशन रखना चाहिए। मोस्टली अगर हम डेटा देखें तो काफी सारे स्टॉक्स वापस शॉर्ट पोजीशंस पे आ रहे हैं। उसमें से पहला कैंडिडेट होगा पीवीआर आइनॉक्स का, जो एक लगातार बेरिश ट्रेंड में स्टॉक रहा था। 30 मिनट्स चार्ट पे वापस एक बेरिश पेनेंट फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकडाउन हुआ है, जिसके टारगेट्स लगभग अराउंड 1250 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने में कोई हर्ज नहीं होगा। तो इस अग्रेसिव पोजीशन भी की जा सकती है। 1300 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है, सो 1305 के स्टॉप लॉस के साथ 1250 के टारगेट के लिए फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने हैं पीवीआर आइनॉक्स के फ्यूचर्स में। एंड जो सेकंड कैंडिडेट होगा वो है इंडसइंड बैंक का। मुझे लग रहा है बैंकिंग पे थोड़ा सा वापस प्रेशर आ सकता है। एक ओपन आई इसने 1435 के आसपास बनाया है, एंड जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो सीक्वेंस बनी थी ऊपर आने की वो थोड़ी सी सबड्यूड थी, तो मुझे लग रहा है वापस एक बार 1385 1390 के आसपास का स्विंग बन सकता है। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़े से शॉर्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं 1435 के स्टॉप लॉस के साथ। बाप रे, 8 पिक्स में 5 सेल हो गई भाई और 3 बाय। वीरू कह रहे थे मजा आ रहा है बहुत, तो 10 के दमदार ट्रेड्स तो हो गए बढ़िया से। अब अपन उतरते हैं अगले शो में। क्या नाम है डायरेक्टर साहब? ट्रेडर्स हॉटलाइन। ट्रेडर्स हॉटलाइन की शुरुआत करी जाए और इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।